स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। स्वतंत्र निश्चल राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। मैं वह जो है भगवान भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। अंतर यही ऊपरी ये ये विराग। ये राग वितान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। स्वतंत्र निश्चल ज्ञाता दृष्टा तम राम। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। मम स्वरूप सिद्ध समान अमित शक्ति ज्ञान ज्ञान। किंतु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। किंतु आश वश खोया ज्ञान बिना भिखारी निपट अजान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल ज्ञाता ज्येष्ठा आत्म आत्म राम। राम। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान। सुख दुख दाता कोई न मोह राग रुष दुख दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज निज को को निज निज पर पर को को पर पर जान, फिर फिर दुख दुख का नहीं लेस निदान। विधान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र स्वतंत्र निश्चल निश्चल निष्काम निष्काम ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा दृष्टा। आत्म राम। जिन ईश्वर जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम। जिन जिन शिव शिव ईश्वर ब्रह्मा ब्रह्मा राम, विष्णु विष्णु बुद्ध बुद्ध हरि हरि के जिनके नाम। नाम। राग त्याग पहुँचो शिव धाम, आकुलता का फिर क्या काम। राग राग त्याग त्याग पहुँचो पहुँचो शिव शिव धाम, धाम, आकुलता आकुलता का का फिर फिर क्या क्या काम। काम।
हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र स्वतंत्र आत्म निश्चल निश्चल निष्काम, निष्काम, ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा दृष्टा आत्म राम। आत्मा। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता होता स्वयं जगत जगत परिणाम, परिणाम, मैं 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 जग 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 का 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 करता करता क्या क्या काम। काम। दूर हटो हटो पर परिचित परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर दूर हटो हटो प्रकृत प्रकृत परिणाम, परिणाम, सहजानंद सहजानंद रहूं रहूं अभिराम। अभिराम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। स्वतंत्र स्वतंत्र निश्चल निश्चल निष्काम, निष्काम, ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा दृष्टा आत्म आत्म राम। राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र स्वतंत्र निश्चल 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 निष्काम, 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 ज्ञाता 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 दृष्टा 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 आत्म 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 राम। 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 हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। विषय हमारा वैराग्य एवं संयम, ये भाग 3 चल रहा है। अभी तक हमने 3 तरह का वैराग्य, और वैराग्य के बाद में संयम जो आ जाता है उसको 5 तरह की वायु पवन से बचाने के लिए, पांचों तरह की उससे। अब आता है कि अब आगे बढ़ने के लिए उन पवनों से तो अगर बचा लिया, अब आगे कैसे बढ़ना है, उसमें उसको आगे कैसे बढ़ाना है उस वैराग्य को। तो संयम जीवन को स्वीकार करने के बाद कभी भी उसमें अपकर्ष अर्थात न्यूनता ना आए, मतलब गिरावट नहीं आए। जब एक बार जो आ गया, जो स्वीकार करने के बाद में मोक्ष मार्ग के प्रति अहोभाव कम ना पड़े। जो लक्ष्य है, हमारा गंतव्य है, जो साध्य है, जो उपेय है, वो हमको ये ऐसा हो कि वो टारगेट जो रखा हो, जिस लक्ष्य को लेकर ली है दीक्षा, उसके कारण उसमें कभी भी उसमें अहोभाव की कमी ना आए। सहवर्तियों के प्रति मैत्री भाव कभी कम ना हो। अब सहवर्तियों के जो साथी हैं सभी, उनके प्रति मैत्री भाव कभी कम ना हो, और मुक्ति के प्रति उत्साह बना रहे। ये तो मेन चीजें हैं कि मुक्ति के प्रति उत्साह बना रहे। उसके लिए अरिहंत प्रभु का महत्व हमारे भीतर रोम रोम में जितना घुलेगा, उनके प्रति लगन से, उनकी महिमा से, उनके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान में जितना रमेगा, उतना ही मोक्ष के प्रति स्थिरता बनेगी। पहले तो जिन साथियों में, जैसे जैसे परिवार में आदमी रहता है, जिस तरह वहां रह, सबके साथ जिस भावों से रह रहा है, प्लस अपना लक्ष्य कहां पर है, मुक्ति की तरफ है। और इसके लिए जो टारगेट है ना, वो अरिहंत प्रभु का महत्व है। जैसे उसमें गुरु का महत्व होता है। जैसे पहले शुरू शुरू में तो गुरु के प्रति जो है एक सबसे स्नेह हो जाता है, गुरु के प्रति प्रीति होती है। यानी एक व्यक्ति विशेष जो अपने अपनों को छोड़कर किसी एक अनजान व्यक्ति के साथ आता है, तो उसका मतलब उसके साथ कोई प्रीति स्नेह हो जाता है ना, उसके उससे प्रभावित हो जाता है, और उससे जहां जन्म लिया उनको छोड़ने को तैयार हो जाता है, और उसके पास आना चाहता है। तो उसका कोई कुछ ना कुछ उसका आकर्षण तो होना चाहिए ना। बिना आकर्षण के तो ये कार्य नहीं होगा। उस आकर्षण में मुक्ति का भी आकर्षण है। ये चीज समझ में आ गई कि हमारा कल्याण हो जाएगा इससे। और सबसे ज्यादा क्या है, अरिहंत प्रभु का महत्व।
कि भगवान का महत्व भीतर रोम रोम में घुले। जब क्या होता है कि जब गुरु के पास नजदीक आ जाते हैं ना, पहले दूर से बहुत अच्छा लगता है। जब रोज पास में रहने से जो होता है ना, जो मनुष्य के व्यवहार में जो होता है ना, वो चीजें जो है वो भी अलग अलग नजर आती हैं। कई चीजें सिर्फ आदतन अलग होती हैं, उनकी आदत ऐसी है जो पहले कभी ध्यान नहीं दिया। अब वो चीजें जो है ना थोड़ी फर्क डालती। लेकिन जब अगर अरिहंत प्रभु का महत्व दिमाग में हो, अच्छा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आनी। ये जो है मनुष्यों के अंदर जो साथी हैं, इनका अप डाउन होता रहे, इनके व्यवहार में। नए का व्यवहार अलग है, जो कॉमन होगा धीरे धीरे व्यवहार में फर्क आता है। गुरु के प्रति जो आकर्षण था, जो लगाव था, उसमें भी कमी पेशी आ सकती। लेकिन अंततः अगर कहाँ लगाव है, अरिहंत प्रभु में, और उसके ऊपर ही पूरा अगर ध्यान है, तो इसके मतलब वहां कुछ नहीं बदलाव होना। बदली उनके बारे में जितना, और उनके बारे में कैसे जानेगा? धर्म ज्ञान से, आगम पढ़ने में, वाणी सुनने में, प्रवचन सुनने में। जो जो ज्यादा उनके बारे में जानेगा, उधर ज्यादा पुष्ट होता जाएगा। और अगर वो पुष्ट होता है, अरिहंत प्रभु के साथ पुष्ट हो जाता है, और वो महत्व उसका रोम रोम में जितना घुलेगा, उनके प्रति लगन से, उनकी महिमा से, उनके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान में जितना रमेगा, उतना ही मोक्ष के प्रति स्थिरता बनेगी। जितना उनके साथ लगेगा, फिर ये नीचे की चीजें ज्यादा महत्व नहीं रखेंगी। फिर उस ज्ञान के कारण अरिहंत प्रभु ने कैसा बताया, मुक्ति के कैसा कारण बताया, जैसा बताया, और फिर मन में भाव यह है कि उन्होंने सारी चीजें खुद प्राप्त करके, उस लक्ष्य को प्राप्त करके अपने उस अनुभव से बताई हैं। अनुभव से बताई। वो अनुभव भी उनका अपना बुद्धि के स्तर का नहीं है। उनका अनुभव जो उनकी उनकी आत्मा में झलका, जिसको आप समझ सकते हैं, अगर वो जाने कि वो उसको प्योरेस्ट फॉर्म, उसमें कुछ मिलावट नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, जो उन्होंने कहा, वीतरागियों ने कहा है, उस पर इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाए, इतनी श्रद्धा हो जाए, फिर नीचे की छोटी मोटी चीजें ना इफेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि ये बाहर की है ना, ये परिवर्तन तो आएंगे। व्यवहार में परिवर्तन आता है, बातचीत में परिवर्तन आता है, लोगों में परिवर्तन आता है, साथियों में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन के कारण अलग हैं, अपने कर्मों के कारण है, कर्म सिद्धांत के अनुसार है, दूसरे के साथ है, वो कैसे आपके साथ निमित्त बन रहे हैं, आपकी दशा को कैसे उतार चढ़ाव आ रहा है। पर एक लक्ष्य अगर ऊपर है ना, उसमें कुछ बदलाव नहीं। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है कि और प्रगाढ़ प्रगाढ़ और बढ़ता जाए। और वहां अगर दृष्टि पड़ गई और वो चीज समझ में आ गई, फिर फिर कुछ नहीं है। उतनी ही मोक्ष के प्रति स्थिरता बनेगी, उतनी ही बन जाएगी, और परिणामों की विशुद्धि बनी रहेगी। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी आत्मा के पास नजदीक आ जाओ, अब आत्मा के समीप आ जाओ, आत्मा में रम जाओ, जम जाओ, तो वो शुद्ध है बिल्कुल। तो यह ये तो है अंदर की बात। और बाहर ऐसी शुद्ध चीज कौन सी है? जैसे कि हम, वो है अरिहंत प्रभु की वाणी। उसको देखकर उसमें वो आप रम जाएंगे, उसमें जम जाएंगे। चाहे वो स्वाध्याय के मार्ग से, भजन के मार्ग में, उनकी उपासना के मार्ग से, ये मार्ग हैं, कई मार्ग हैं वैसे तो हर आदमी। लेकिन उसमें मेन लक्ष्य क्या है कि जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने जैसे प्राप्त किया, वही हमें बताया, मुझे उससे नहीं हिलना। वो अगर पक्का हो जाता है, ये जितनी श्रद्धा पक्की हो जाए, तो अंतःकरण में धर्म के प्रति अटूट आस्था एवं बिना शर्त शरणागति का जो भाव उठता है, वही तात्विक भक्ति है। तात्विक भक्ति वही है। तत्व की पकड़ आती जाएगी, और गहरे और गहराई में कई प्रश्न उठेंगे, उनके उत्तर भी मिलेंगे, तो तात्विक भक्ति हो जाएगी। तो हमने जब पहले जाना था ना कि 5 प्रकार से कैसे उसमें होता है कि उसका जो उसका आनंद आता है, 3 तरह के से, उसके बाद आनंद कितना आता है, तो रासिक, तामसिक, सात्विक, तात्विक और आध्यात्मिक। ये तात्विक आनंद आना जब शुरू हो जाता है, तात्विक भक्ति हो जाएगी, तत्व के प्रति इतना गहरा श्रद्धान हो जाएगा कि जो कुछ बताया गया वो बिल्कुल बहुत अच्छा। और ये मन में ये भी भाव कि हमको ये पता चल गया, प्राप्त हो गया, आम आदमी को नहीं प्राप्त है। ये तत्व की प्राप्ति ये हो गई कि आत्मा के साथ, आत्मा जो है और शरीर का ये संबंध और किसी गति में पता नहीं था। ये दोनों कितने अलग थलग हैं। और मैं आत्मा हूं,
और ये मेरा नित्य जो सत्ता है, मेरी नित्य की सत्ता है, इस सत्ता को मैं इस भव में, यही भव सबसे उत्तम है कि इससे मैं किसको कितना निर्मल कर सकता हूं। और भवों में इतनी आसानी नहीं। हो सकता है प्रचेतित रेंज भी कर लेता है, पर इतना आसान नहीं है। पर मनुष्य भव के अंदर आकर वो चीजों को समझ सकता है और अपने पे लागू कर सकता है, उसको भाव उतने उत्कृष्ट कर सकता है। वो उस भाव, मतलब उसने एक लक्ष्य बना लिया वहां पर। सारा खेल लक्ष्य का होता है, जिसमें क्या है कि सारा साल बच्चा खेलता रहता है, लेकिन जब एग्जाम की डेट शीट आ जाती है ना, तो जब डेट शीट आती है तो उसके बाद में अब उसको होता है कि मैंने पढ़ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीना पहले ही तैयारी करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ तो इसको, इस ग्रहण करने को, विद्या ग्रहण करने को, इसको एक भक्ति की तरह हर रोज जैसे करना, हर रोज करना, वैसा करता है। और कुछ लोग होते हैं कि साल में एक बार करना, लेकिन उसका भाव भी रहता है कि इसको कर लें। कुछ लोग जैसे हैं कि जब पर्यूषण पर्व आते हैं साल में, तो वो, हाँ, उसमें 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 आकर वो फिर जी जान, फिर 8 दिन उनको वो पता नहीं, उसका ऐसा होता है कि बस इस सारे साल का कोटा इसी में ही पूरा कर देना, सारे साल का। ऐसे ही स्टूडेंट भी देखें कि वो स्टूडेंट जो है बिल्कुल नहीं पढ़ते, सारा साल कुछ नहीं करते, मस्ती करते। मैंने पेपर वाले दिन सुबह पूछना हाँ, आज कौन से हाँ, सब्जेक्ट करेगा। हाँ, आप और ही खास हो गए। लेकिन नहीं तो एक महीना पहले जो था ना, एक महीना पहले जोर शोर से हर सब्जेक्ट को करना, इसको करना, दूसरों की कॉपी लेकर, प्रश्न लेकर, नोट नहीं किए, नोट्स नहीं बनाए दूसरों के नोट्स को, तो सब कुछ एक महीना करते थे और ठीक ठाक पास हो जाते थे, अच्छे नंबर ले जाते थे, मेहनत उस पे। और वो हो जाते थे, उनको हमेशा कॉन्फिडेंस था, हम तो सिर्फ एक महीना पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ाकू जो लगे रहते हो, ऐसा करते रहते हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ, मेरे 10-10 नंबर कम आ गए, पर मैंने मस्ती भी तो कितनी कर ली ना। वो तो ये विचार होता है। इसका मतलब है कि उसको लक्ष्य कहाँ बनाया है? एग्जाम में पास होना है, कैसे भी करना। इसी तरह ही ये जो है ना, कि अपने अंदर वो आस्था कहाँ उधर लगा दी कि मुक्ति प्राप्त करनी। अब मुक्ति प्राप्त करनी है तो कब करनी है, कैसे करनी है? कोई थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लगा रहता है, और कुछ ऐसे भी है कि जिन्होंने बिल्कुल अंतिम समय के अंदर ही बदलाव लाकर, और इतना तेजी तेजी से बदलाव लाए कि वो, अच्छा, उसमें कोई लंबी चौड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है, भाव बदले, आत्मा निर्मल हुई, सारा कार्य हो गया। अब उसने आत्मा को निर्मल करने में स्लो प्रोसेस से करी कि एकदम कर ली, उसमें कितनी उसकी शक्ति थी, उसने कर लिया दोनों चीजें। लेकिन अपने को सदा ही उसके ऊपर चलना है कि जो कभी क्या होता है, उसमें कई बार छूट भी जाता है। जो टारगेट रखे हैं कि लास्ट के महीने में पढ़ूंगा, और उस महीने में कोई घटना घट गई, ऐसा हो गया, परिवार में कोई घटना घट गई, कुछ हो गया, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो खराब हो जाता, खुद बीमार हो गए उस। और जिसने शुरू से मेहनत की है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती बीच में अगर कुछ भी हो जाए। यानी कि उसने शुरू से पढ़ाई किया, तो एग्जाम वाले दिन भी उसको बुखार है, तब भी जाकर पेपर दे के आया तो पास हो गया। तो कंटिन्यूटी, सतता, ये जो है ना, ये बहुत जरूरी है। हम एक टाइम पे करेंगे ना, वो मुक्ति के लिए कई बार वो सफल नहीं हो सकता। वो बहुत थोड़े कारण है जिसने अंतिम समय के ऊपर ऐसा कार्य किया और अपने अंदर बदलाव ले लिया, और बदलाव हो गया, मैं ये कहूंगा लेनी, बदलाव हो गया उसका। इसलिए बाह्य साधना की अपेक्षा अंतरंग साधना पर जोर दिया गया है। जो बाह्य साधना की अपेक्षा अंतरंग, अंदर से कैसे, अंतरंग साधना पर जोर दिया गया। दीक्षा लेते ही आंतरिक जुड़ाव प्रभु के द्वारा स्वरूपित ज्ञान के प्रति बन जाए। जब दीक्षा ली ना, तो उसी समय ही, जैसे पहले वो गुरुओं से जुड़ा हुआ है, किसी बात से जुड़ा हुआ है, अभी इतना नहीं पता अरिहंत प्रभु के बारे में, लेकिन दीक्षा लेते ही आंतरिक जुड़ाव प्रभु के द्वारा प्ररूपित ज्ञान के प्रति बन जाए, नहीं तो थोड़े वर्षों बाद संयम का पतन होने की संभावना बनी रहती है। अगर वो जुड़ाव नहीं हुआ, दीक्षा लेते ही आंतरिक जुड़ाव, मतलब जुड़ाव तो बढ़ना चाहिए कि भगवान ने ये बताया, क्योंकि वो सारा धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जाता है। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई जैसे पहले साधु आए तो उसको 25 बोल आ जाना चाहिए, जो सिद्धांत और फंडामेंटल्स आ जाने, उससे उसको हर चीज के अंदर जो है स्टार्टिंग अंदर उचित, अच्छा ये मैंने पढ़ा हुआ है, उसकी बेसिक चीज उसको पता चलती है। अब जिसने संयम लेने के इतने वर्षों बाद भी अगर 25 बोल नहीं पढ़े या नहीं आए, तो वो उसका क्या होता है कि उसको रस धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आगे जो है वो, जो धर्म के बारे में जानना जितना जितना जटिल होता जाएगा,
वो उसको उतना ही वो भागना शुरू हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो फ्लो के अंदर उसके साथ ही उसी तरह बढ़ता है। जिस बच्चे ने पहाड़े याद नहीं किए, जिसने वो चीजें शुरू की नहीं याद की, उसको मैथमेटिक्स के अंदर हर चीज के अंदर कितनी दिक्कत आती है, कितनी दिक्कत आती है। और जिसने पूरा प्रोसेस करके आया है, मैथमेटिक्स की जो एजुकेशन है ना, वो हमारे कहाँ काम आती है? ये थोड़ी कि दुकानदारी में काम आती है, टोटल लगाना ये करना। ये हमारे अंदर कैसे प्रोग्रेसिवली एक एक चीज को हम सीखते हैं। जैसे बच्चे भी ध्यान करके देखिए, प्लस माइनस, फिर गुना, फिर भाग बाद में बताया गया। तो कैसे पहले जोड़ बताया गया, बच्चे को जोड़ना जोड़ना कैसे, फिर उसके बाद घटाना बताया, घटाना बताया, फिर कैसे गुना करके उसको बताया। और गुना किस लिए साथ बताया कि जमा करना और गुना करना, उसको फर्क भी बता दिया कि दो से दो गुना करना है और दो में दो जमा करना है। ये जमा हो रहा है ऐसे, गुना ऐसे हो रहा है, उसका फर्क आ गया। फिर उसको भाग बता दिया कि डिवीजन कैसे करनी है, इसमें डिवीजन कैसे करनी है। और वो चीजें माइंड में इतनी सेट हो गई। अब मेंटल कैलकुलेशन में जिन बच्चों ने सीखा है, या तो हमारे यहाँ की प्रति मैंने कंपैरिजन किया विदेशों में, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है ना, वो भी कैलकुलेटर पे करते थे। मतलब करेंसी चेंज करिए, कुछ करा, हर बात को वो कैलकुलेटर से करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो ज्यादातर छोटी मोटी कैलकुलेशन जो है कि मतलब आपने कोई चीज 20 रुपए की है और तीन चीजें खरीदी है, तो उसको फट से मुंह से बोलेगा कि 60 रुपए दे दो, और वहां वो 20 को 3 से गुना कर। देखा ना कितना फर्क पड़ जाता है। इतना वो मतलब वो ब्रेन को, अब क्यों जो हिंदुस्तानी है इनको सॉफ्टवेयर के अंदर, हायर एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, सारी दुनिया में क्यों छा गए? ये हमारी पद्धति है कि बचपन में स्टेप बाय स्टेप पहाड़े याद कराएगा, ये याद कराएगा, सारा चीज सिखाएगा। देखा जाए तो घर में भी अगर मैथमेटिक्स पे बहुत जोर दिया जाता है, और बाहर मैंने देखा मैथमेटिक्स बहुत पुअर है ज्यादा। ये कितना हमको आगे बढ़ाता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की फिगर। अब धर्म नहीं जानते हैं ना, अब अनापूर्वी जो करते हैं, अब देखो, जो नहीं भी पढ़ी लिखी बहनें होती है, अनापूर्वी में ठकाठक कर दिया, मौखिक अनापूर्वी भी कर लेती, मौखिक अनापूर्वी कर लेती। तो उसका हिसाब है ना, उसको इसका मतलब वो सारा अंकों के साथ कैसे जुड़ रहा है, अंकगणित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंक गणित जो है ना, ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है। ब्रेन के हमारे न्यूरॉन्स कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे टोटल करते हैं, वो बचपन में जो अभ्यास करा हुआ है, वो सारे काउंटिंग कैसे करते हैं अभ्यास से। कुत्ते जानवरों से भी टोटल और गुना भाग कराया जाता है, अगर देखो तो कुत्ता भी टोटल कर देता है। वो कार्ड उठा के लाता है, उसको 2 + 3 करो तो 5 का कार्ड उठा के लाता है, ये देखो। हाँ, उसको इतना अभ्यास करके उसको समझा दिया है। ये रूटीन जो है ना, ये कैसे, ये धर्म में मैं इसको क्या क्यों कंपैरिजन कर रहा हूं धर्म से? जब हम थोड़ी छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, उसको आगे जाके वो हमें कहाँ तक डेवलप करके ले जाती। इसलिए जो 25 बोल है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और ये हर साधु साधु को ये उंगलियों पे होना चाहिए। उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ना हो तो बेसिक, उसकी सारी बेसिक चीजें 25 के 25 बोल उंगलियों पे होने चाहिए। नहीं तो धर्म की वो जहां सीमा पर पहुंचना है, जहां तक हमने प्राप्त करना है, वहां नहीं पहुंच पाए। ये बहुत जरूरी है। और इसमें कभी समझो कि देर नहीं हुई है, जब भी है नहीं हुआ तो उसको कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। ये बहुत ही प्रोत्साहित करता है, आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी, इसके बिना नहीं समझ में आएंगी। तात्विक ज्ञानी सभी के उल्लास और उमंग बनाए रखता है। तीर्थंकर भगवान द्वारा दिए अद्भुत ज्ञान के प्रति कृतज्ञता हमारे भीतर प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती। जब हमें धर्म समझ में आता है ना, जिन भावों से भगवान ने बताया है, जब तक हम उसको एक एक जैसे, कैसे होता है, जिस नॉवल को हम पढ़ते हैं उसके पात्र को हम जान लेते हैं, वो कहानी का फ्लो समझ आ जाता है, हम जुड़ जाते हैं, उस कहानी से जुड़ जाते हैं कि ये है, ये ऐसा, ये पात्र ही है। अब उन पात्रों के नाम जिसको नहीं याद होते, उसको कहानी में रस नहीं आता। पता नहीं चलेगा ना। इसने ऐसा करा था कि कौन था, फिर पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, नहीं आएगा। वो उसने उसने पात्र जान लिए। और अच्छा, वो उस कहानी को पढ़ते हुए बुक के अंदर भी वो फ्लो से चल रहा है कि ये अच्छा ऐसा हो रहा है, इसने ऐसा करा, इसने ऐसे करा, ये आ गया। उसको उसका आनंद अलग आएगा। और जिसको वो पात्र नहीं पता, उसको आनंद नहीं। कहानी सुनने में और कहानी पढ़ने में, दोनों में बहुत फर्क है।
सुनने में बहुत जल्दी कोई पकड़ लेता है, सुनने में, खुद पढ़कर उसके साथ चलने में बहुत है, लेकिन जो गहराई मिलेगी वो खुद पढ़ने से मिलेगी। सुनने से तो दूसरे के थ्रू सुन रहा है, उसमें उसकी मिलावट भी होगी थोड़ी, या कुछ चीजें वो छोड़ गया, वो पूरा आनंद नहीं आएगा। इसी तरह ही सूत्र जब पढ़ते थे तो अगर 25 बोल रहे हैं, उसमें कई बार इतनी बारीकियां होती हैं सूत्र, इस सूत्र का मतलब ही होता है कि थोड़े से में सारा दे देना, सार दे देना, और उसका एक्सप्लेनेशन, तो उसको उससे जोड़ना पड़ता है, उससे जोड़ना पड़ता है। तो तब उसको साथ साथ उसका लिंक बैठता जाएगा। हर सूत्र में आप देखोगे कि अगर पीछे से वो नहीं पता आपको तो नहीं। अब फर्क क्या आया कि इसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो आगम है ना, उसमें वो पाठ्यक्रम की तरह नहीं है, सीक्वेंशली नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी सूत्र उठा लो आगम, जो और जगह है सारा कुछ है वैसे उसमें, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो आगे पीछे है, इस सूत्र में उसमें है, जैसे कोई फ्लो नहीं बनता। सब्जेक्ट वाइज जैसे होता है ना कि ये सामाजिक ज्ञान करना है या हिस्ट्री है, तो उसमें वो पूरी बुक, उसमें सारे हिस्ट्री के ही सारे ही हैं। इसमें क्या है कि कभी विज्ञान आ जाता है, कभी हिस्ट्री आ जाती है, कभी ये आ जाता है, तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं बनती ब्रेन में, उसकी उसका सीक्वेंस सेट नहीं बैठता, क्रम, उसकी पूरे श्रृंखला समझ में नहीं आती कि कैसे। ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। और ये जब हमने दिगंबर मान्यता के ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें उन्होंने सीक्वेंस बना दिया, सीक्वेंस बना दिया। ये तेरह पंथियों ने भी ऐसे ही करा कि उन्होंने सब्जेक्ट बना दिया। और ये भी है कि इसको करने के बाद जो शिष्य वहां तक पहुंच जाएगा तो अगला उसको समझ आ जाएगा। हमारे यहाँ कभी आगे कोई बड़ा है, पीछे है, मतलब सारा ही सिर्फ बड़े बड़े कैटेगराइज ना, बड़े ऊपर के लेवल पे किया है कि नंदी सूत्र है, ये ज्ञान के ऊपर सारा है, ये पांचों ज्ञान ये इसके ऊपर आएगा ज्ञान का, लेकिन फिर भी बहुत ब्रॉडली है। अब जैसे व्याख्या प्रकृति सूत्र है, उसमें इतना कुछ है, इतनी वेरिएशन है, या पढ़ते पढ़ते आपको कहीं नहीं, चीजें सारी हैं पर वो आगे पीछे, आगे पीछे सीरियल वाइज नहीं। और ये उसको पढ़ते हुए इसका मतलब है कि हमें कितना सजग रहना पड़ेगा, उसमें सारे सीक्वेंस को, अच्छा ये यहाँ पर वो जोड़ के वो हमको करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत होती है। कहानी की तरह नहीं पढ़ सकते, एक एक अध्याय में ये है, दूसरे अध्याय में ये है, तीसरे अध्याय में ये है, कोई आगे है कोई पीछे है, उसके लिए बड़ी परिपक्वता चाहिए। मेरा ख्याल इन्होंने तो चार चार बार करे होंगे, दो तीन बार मैंने भी किए हैं, हाँ करे हैं। तो उसको तब देखकर हमें नजर आता था कि भाई ये तो बड़ी मेहनत है। ऐसे हम किताब उठाते थे तो गणित कर रहे हैं तो गणित के सारे एकदम सीक्वेंस में आ रहे हैं, पढ़ाई भी वैसे कराई जा रही है सामाजिक ज्ञान। लेकिन धर्म में हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम आती है तो आप उत्तराधीन सूत्र ही ले लो ना। एक सब्जेक्ट शुरू कहाँ होता है, देखा जाए तो सारा 36 के 36 शब्द में पूरा धर्म ही डाल के अगर वो एक सूत्र वही कर ले, अलग अलग सारे अलग अलग हैं, सारे अलग अलग हैं, पर वो एज ए इंडिविजुअल जैसे होता है ना, एक एक टोटल बुक में एक कहानी होती है, एक कई कहानियों की पुस्तक होती है उसमें, तो उसको आप इंडिविजुअल लेके ले तो फिर भी आपको एक्सेप्टेबल है। इसलिए बहुत आसान है कि उत्तराधीन सूत्र समझ ले। तो इस आगम के ना उत्तराधीन के अंदर वो वैरायटी मिलती है, जिसने कुछ नहीं पढ़ना होना, वो 25 बोल करके उत्तराधीन सूत्र कर ले और उसके 36 अध्ययन कर ले, तो धर्म का बहुत कुछ जान जाएगा, बहुत कुछ जान जाएगा। तो तीर्थंकर भगवान दिया अद्भुत ज्ञान के प्रति कृतज्ञता हमारे भीतर भाव छोड़े बिना नहीं रहती। हमारी जो हमें प्राप्त हो जाता है ना, उसके प्रति जो ना कृतज्ञता आती, वो कब आती है, जब आपको उसमें से रस आता है। रस कैसे आता है कि क्या बता दिया हमको, हमको तो केवल ज्ञान नहीं, पर हम जो पढ़ रहे हैं ये केवलियों की भाषा, जो उनको ज्ञान के अंदर झलका वैसा उन्होंने शब्दावली बताई, वैसा उन्होंने बताया है, और उसके बताने के अंदर वो हमको पढ़ने को मिल रहा है। क्या हम जैसे नई फिल्म लगती है, फ्राइडे को लगती थी, लोग भागते थे, भाई मैंने फर्स्ट, ऐसे भी लोग थे जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, हाँ, वो उसके उसको दौड़ते थे। कभी किसी का मन में आया कि स्थानक में जाकर मैं ये सारे आगम जो दिए हैं सारे पढ़ूंगा, कोई नया नॉवल पढ़ना है, वो रुचि नहीं आती। रुचि क्या, हाँ यहाँ पर भी धर्म में तो भी कहानियों की कई पुस्तकें लिखी गई हैं, लोगों ने वो पढ़ ली। लोग तेतली पुत्र पढ़ लेंगे, लेकिन आगम को पढ़ने में और खासकर व्याख्या प्रगति जैसे तो भाग जाएंगे।
नहीं, रुचि में नहीं, ऐसा उस समझ कुछ है। देखो पीछे चीजें वो पता नहीं है और उसको समझना बहुत मुश्किल है, और सिक्वेंशली है नहीं वो, संगति बिठानी मुश्किल हो जाती संगति बैठानी मुश्किल हो जाती है। ये तो कई बार पढ़ा है ना, हर बार जब पढ़ते थे तो कुछ नया ही निकलता था। है। अभी भी निकलता है अभी भी निकलता है, क्या पढ़ता है। जितनी बार हाँ, जितनी बार पढ़ो। इसका मतलब है ये बहुत बहुत मेहनत मांगता है। ये जो केवलियों का ज्ञान है, ये मामूली मति और शुद्ध ज्ञान रखने वाले हम लोग, हम वो केवली के ज्ञान को पूरा का पूरा 100% समझ जाए तो उस ज्ञान का महत्व ही क्या। अगर हमको हमारे जो मति और शुद्ध ज्ञान हमारा आपका है, उससे उन केवलियों की बात 100% उन्हीं के भावों से अगर हमें समझ में आ जाए, तो तो उसका महत्व ही क्या रहा केवल ज्ञान का। हमको तो इस लेवल पे ही समझ आ गया पढ़ के देख के, नहीं आएगा। उसके लिए बार बार करना पड़ेगा। जितना जितना हम करेंगे, हमारा जितना स्वाध्याय करेंगे, ज्ञानावरणी कर्म का शिक्षक होगा, उतनी हर बार क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और ये बार बार आवृत्ति इसकी चलेगी, बार बार रिपीट करना पड़ेगा उसकी इस चीज को। उसकी गूंज आनी चाहिए, हाँ, गूंजता रहना चाहिए अंदर। अंदर मतलब एक एक अध्ययन दिमाग में ऐसा घूमे। और खासकर उसके जो ब्रॉड लिंक्स है, मैं ये नहीं कहता सारा रटा हो, गाथाएं रट ली हो। गाथा रटने से जिसने पूरा पारायण पूरा हर रोज ही जैसे बताया गया कि हर रोज ही किया जाता है, उसके बाद उसका ज्ञान कितना उसके बारे में हो जाना चाहिए। इसलिए मतलब कहीं ना कहीं कमी हो रही है हमारी समझ में, हमने धर्म को समझा नहीं है। तो कृतज्ञता हमारी उनके प्रति कब आएगी, जब मैं उसके अंदर से ना मेरा उल्लास और उमंग जागृत होगी कि ये क्या भगवान ने बताया, बड़ा मन, इसको नोट कर ले। अब जब आप कोई चीज ऐसी अच्छी पढ़ते हैं और आपके मन में भाव आता है कि इसको नोट कर लूं, वो जो नोटिंग होती है इसका मतलब आपने उसको पूरा कैच कर लिया, आपने पकड़ लिया। फिर जब लिखते हो, लिख कर पढ़ते हो, किसी को बताते हो, तो आपका और पक्का हो जाता है, और पक्का हो जाता है। वो आपने सिलेक्टेड चीजें उसमें से निकाली हैं, वो आपने अपने, या मैं कहूंगा जैसे टेस्ट हो जाता है ना, किसी का टेस्ट डेवलप हो जाता है उसके बारे में। तो उसको जैसे बहनों का होता है, कहीं जाएंगी कोई अच्छी चीज खाएंगी, रेसिपी दे दे, रेसिपी लेती है, नोट करती है, क्योंकि उनके उनके मन में क्या है कि मैं भी अच्छी बनाऊं। कभी किसी ने गुरुओं से जाके उनसे रेसिपी पूछी है कि ये जो बताया इसमें क्या है, हमें समझ नहीं आया, ये कैसे बनाया, कैसे आपने बताया समझाया। कोई रेसिपी पूछने नहीं आता कि इसकी रेसिपी क्या है। खाना खाया कहीं पर, वो फट से रेसिपी नोट करना। सामान कुछ बना है, उनके घर में कोई नई चीज देखी है, कहाँ से लिया, कैसे लिया, पूरी डिटेल करते हैं ना। और ये कभी पूछते हैं कि महाराज ये कहाँ पर लिखा है सूत्र में, आगम में, हमें बताओ। कभी किसी ने पूछा है? नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं। हम सिर्फ क्या है कि 1 घंटा वो रूटीन चल गया। इसीलिए धर्म बहुत पीछे रह गया कि वो बोले जा रहे हैं, हम अपना समय, हम बैठे हैं, आधा समझ में आया नहीं आया, टाइम पास कर टाइम पास हो रहा है और जीवन का पूरा जीवन निकल जाता है। ये वो लोग जो हर रोज स्थानक जाते हैं, धर्म से अपनी तरफ से धार्मिक समझते हैं, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं। दरिया गिर जाती है। मतलब बड़ा, मतलब इस चीज को करना बड़ा, कई बार मतलब शब्द भी मतलब निकालने मुश्किल हो जाते हैं मुंह से, क्योंकि धर्म के साथ ऐसी बातें करना भीतर प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती। क्योंकि जिस मुक्ति मार्ग पर चलकर रिहंत प्रभु लक्ष्य तक पहुंचे हैं, हमें भी उसी लक्ष्य पर पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। मतलब हमें लगे कि इन्होंने कितनी क्या किया होगा, इन्होंने क्या किया होगा। उन जीवनियों को पढ़कर, दूसरे की पढ़कर कुछ मिलता नहीं है, पर सिर्फ ये होता है कि इन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, तो मैं भी उतना पुरुषार्थ करूं। अगर तो ये बात है, तब तो जीवनी काम आएगी कि इन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया, मैंने वैसा ही मैंने भी करना है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तब तो जीवनी पढ़ना ठीक है। जीवनी अगर पढ़ना सिर्फ उनके बारे में प्रशंसा करने का है, बताने का है, तो कहीं बात नहीं, अपने में नहीं। अब दूसरों की प्रशंसा कर कर, भगवान की प्रशंसा करके हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनमें तो अष्टगुण है, ये है, वो करते रहे, भाई मेरे में कितने गुण हैं, मेरे अष्टगुण कहाँ पड़े हुए हैं? जब तक ये कंपैरिजन नहीं करेंगे, ये तुलनात्मक नहीं करेंगे कि वो जिससे वहां पहुंचे, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे इसको अपने अंदर लाना है, लाना है, और इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तब जब वो उनके बारे में ना ये ऐसा करेंगे ना, तब अंदर कृतज्ञता ज्ञापित होगी। इसलिए कि क्या उन्होंने उन्होंने क्या क्या कर दिया जीवन के अंदर, कि कहां से कहां पहुंच गए। कभी भी मन में अगर ये सोच के चलते हैं कि वो तो बड़े स्पेशल थे, तो बात आपका जोर शोर खत्म हो जाए। जब व्यक्ति सोचता है ना
कि ये व्यक्ति जो कर रहा है, कई बार क्लास में स्टूडेंट होते हैं, वो बोलते भाई तू फर्स्ट नहीं आ सकता, कहते हम कहाँ आ सकते, वो तो बहुत, उनका तो दिमाग बड़ा है, उनकी फैमिली उसको सब, बुक्स भी अच्छी हैं, ट्यूशन। अरे भाई बात ठीक है, व्यक्ति कोई अलग नहीं है, तुम भी कर सकते हो। मान लिया वो इंटेलिजेंट ज्यादा है, तुम डिलीजेंट ज्यादा बन जाओ। वो 2 बार में याद कर लेता, तुम 5 बार में कर लो। इंटेलिजेंस की कमी किसी को हो भी सकती है, उसका आईक्यू लेवल कम हो सकता है, तो डिलीजेंस से और मेहनत करके वो 4 बार मेहनत करके वहां तक पहुंच सकता है। तो ये नहीं है कि जो इंटेलिजेंट नहीं थे वहां नहीं पहुंच पाए, पहुंचे। तो अपनी अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। तो भगवान ने जो पाया है वो लक्ष्य दिमाग में रखिए, उन्होंने जो पाया वैसा हमने करना है और कोशिश करनी है और वहां तक पहुंचना है। पूरा नहीं, 100% सत्य, तो उसी से हमारी प्रोग्रेस बनेगी ना। अगर आज ये भाव होता है कि इस काल के अंदर केवल ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, केवल ज्ञान का उद्घाटित हो सकता है, ये प्रकट कर सकते हैं, अब ये बात हो ना, तो ये आपको उत्साहित करती है। आज जब सबको ये पता है ना, जिसको कुछ धर्म नहीं आता ना, ज्ञान धर्म में, उसको भी पता है कि इस काल में केवल ज्ञान नहीं प्रकट होता, वो नहीं वाला उसने ले लिया कि केवल ज्ञान तो प्राप्त नहीं होना। अरे भाई केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होना, वो अंत का जो गंतव्य वो नहीं है, उससे एक पहले स्टेप तक है। मार्ग तो बंद नहीं किया भगवान ने, भगवान ने मोक्ष से मुक्ति को बंद किया है, पर मोक्ष का मार्ग को बंद नहीं किया गया। नजदीक तो वो दरवाजे तक पहुंच सकते हो, तो बस अपने को यही है, ये हो सकता है। फिर पुरुषार्थ किया लोगों ने। अब जिन्होंने पुरुषार्थ किया है उन्होंने 10 आश्चर्य कर दिए। 10 आश्चर्य कौन थे? वो कौन कौन आश्चर्य है कि जो जो लिमिट थी, सिद्धांत था कि ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी अवगाहना में दो दो सिद्ध बन सकते हैं एक समय के अंदर। 500 धनुष की जो अवगाहना है उसके अंदर 2 बन सकते हैं, 108 हो गए, ये आश्चर्य हो गया। इसका मतलब 108 ने प्रयास करा, अगर ये, इसका मतलब वो सीमा जो है वो, हमें पता नहीं है, कभी ऐसा भी आ जाए कि इस काल में एक व्यक्ति ऐसा था जो केवल ज्ञान ले गया। आश्चर्य हो सकता है ना, तो उस आश्चर्य को दिमाग में रखो ना। कंप्लीट हो गया तो शरीर है। हाँ आश्चर्य है ना, आश्चर्य। अब कुछ लोग इसी बात पे अटक गए हैं, इसी बात को कहते रहते हैं कि इस काल में शायद समुचित नहीं है। ये गलत है। ये बाई चांस एक आध पुस्तक में आ गया, ये गलत से, गलती से आ गया। जयंत तो प्रकाश। हाँ, तो उसमें आने के कारण कि उसने शपथ श्रेणी नहीं है ये कहने की बजाय उसमें लग दिया शायद समुचित नहीं। शपथ ये भूल हो सकती है, शपथ भूल हो सकती है। अब इस पे लोग क्वेश्चन करते हैं हमको कई बार, किसी कैसे शायद समुचित होती है। आचार्य भगवान कहते हैं शायद समुचित, मैंने कहा शायद समुचित कहाँ, किसने रोका है? ये तो अंतिम काल, जब अंतिम काल तक, जब 4 जो भवी हैं, जो दुप्सय आचार्य, उनकी साथ फाल्गुनी साध्वी और 2, एक श्रावक श्राविका, 4 एक भव अवतारी शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो शायद समुचित तो है जिसका गारंटी से कहा कि एक भव अवतारी। इसका मतलब इस आरे के अंत तक 4 जो हैं वो शायद समुचित जीव हैं। अब तो कितनी हो अब वो सकती प्रूव हो सकते हैं। वहां अंत उस आज से 18,500 वर्ष बाद अगर 4 हो सकते हैं तो अब 400 भी तो हो सकते हैं। तो अपने को उसमें इंक्लूड करें ना। जिसने ये मान लिया कि मैं तो कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकता, मैं तो सेकंड में तो पास हो जाऊंगी, तो उसने लक्ष्य पास होने का बना लिया। तो लक्ष्य वही रखना पड़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा, कम से कम इस काल के अंदर भगवान के बताए हुए केवली के जो वचन है ज्यादा से ज्यादा हमें समझ आए, ज्यादा से ज्यादा समझ। और वो ज्ञान ऐसा है कि जितना जितना आएगा, अब जितना जितना आपको समझ आता जाएगा, आप समझो केवली ज्ञान, केवल ज्ञान के उतना आप नजदीक आ गए, जितना समझ में आए। तो यहां चलकर अरिहंत प्रभु लक्ष्य तक पहुंचे, हमें भी उसी लक्ष्य पर पहुंचने का पुरुषार्थ करना कि उन्होंने जैसा करा, हमारा इस भव में नहीं होएगा तो अगले में हो जाएगा, उससे अगले में हो जाएगा, पर पुरुषार्थ तो हमारा अभी से होगा ना। और इसी से जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम आगे जाकर अगले भव में, देखिए एक बार साधु तो फिर बनना पड़ेगा। 5वें आरे के जो भर क्षेत्र के हैं, मतलब एक बार संयम तो और आएगा। ये इस बार का संयम ही ढीला ढाला है, तो हो सकता है कि एक भव के बाद संयम आई नहीं। ये तो तैयारी जो सारी है तो संयम आने की।
और एक जगह हमारे इसमें पढ़ने में आया था कि जब हम क्लास में ले रहे थे कि ये परीक्षा, ये तैयारी है, साधु के लिए ये तैयारी है। इसका एग्जाम ऊपर होगा, जब देवगति में जाएगा ना तो उस समय एग्जाम आएगा, उस टाइम पेपर सामने आएगा, वहां फिसल जाएगा। यहां जो कुछ हो रहा है वो उस परीक्षा की तैयारी है। ये बात समझ में आती है? यहां जो समझ है ना, वहां वो चीज नहीं होगी, वहां एल्योरमेंट इतनी ज्यादा होगी कि सामने आएगा और आदमी फिसल जाएगा। कहाँ? देवलोक में। देवलोक में वहां कौन कौन समझाने वाला, कौन गुरु, कैसे समझाना है, कैसा अपनी बुद्धि से, सब कुछ इतना पर्याप्त है। पिछले हाँ, पिछले में कैसे थे? सुखों में, सुखों में, वैभव में, उसको धर्म कहाँ होएगा उसमें? सुखाभिलाषी हो उसमें जाएगा कितने हैं इंद्रियों के साथ। देवों में कि जो समोसरण में, वो हर समोसरण में जा सकते हैं, लेकिन कितने जाते हैं? मिथ्या दृष्टि वैसी नहीं पहुंच सकता, उसका तो भाव ही नहीं होगा। और सम्यक दृष्टि भी जितने होंगे वो भी कितने वहां जाते होंगे। उसके लिए तो 20 समोसरण लगे हुए हैं। हाँ, 20 तीर्थंकर है ना। 20 तीर्थंकर है ना, उस 20 तीर्थंकर के समोसरण लगे हुए हैं। इस काल की बात कर रहा हूं, नहीं तो 170 भी हो सकते हैं। हाँ, 170 भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि प्राप्ति के लिए, देखिए ऐसा देव महावीर के समय भी उनकी साधना करते, देव आकर प्रश्न करते थे, वो गिनती के देव आए हुए हैं। उन्होंने, ऐसा नहीं कि वहां ऐसा नहीं है। और वहां ये भी बताया गया है कि उन्होंने वहां पर आपस में देव चर्चा करते थे, तो उस चर्चा में उसने बोला कि मैंने उनको ऐसा बताया, तो क्या मैंने ठीक बताया? तो भगवान ने कहा हाँ, तुम्हारा उत्तर ठीक है, तुमने ठीक उसको। इसका मतलब वो चर्चा होती है तभी वर्णन आया इस बात का। वहां पर ये चर्चा भी होती है, वहां पर वेद वाले जो गए हुए हैं वेदों की, वो आपस में करते होंगे, वो अपनी चर्चा करते होंगे, चर्चा करते होंगे सब। देवलोकों में भी चर्चा होती है। इस ये आता है, वर्णन आता है। हाँ नहीं आता है। जैसे आत्माराम जी महाराज, ये मोतीराम जी महाराज, काशीराम जी महाराज वगैरह जितने भी बहुत बड़े बड़े संत गए, वहां आपस में किसी चीज पे अगर उनका प्रश्न अटकता था तो यहाँ आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज से भी कहते पूछते थे वो जाने। हाँ, तो हो सकता है महावीर ने उसमें जब साधना कर रहे थे तो तभी उनके पास आए हैं, तभी आए हैं। तो उन्होंने कहा तुम जल्दी आ जाओ हमारी सभा में। तो उनमें से काशीराम जी महाराज जी ने, पता नहीं मोतीराम जी महाराज बोला नहीं, अभी 2 साल उसको वही जरूरत है। मतलब जो हमने सुना है, मतलब चल के अरिहंत प्रभु का तो ये इसके लिए ना हमें मतलब इतनी ज्यादा आकर्षण हो जाए। और अपने को कई बार ऐसा होता है, जो फील होता है कि हमको क्या मिल गया उन आगमों में, जो चीजें लिखी हैं और रहस्य हैं जो हम जान ही नहीं सकते थे। अब षट द्रव्य है और हमको दिखाई क्या दे रहे हैं? जीव दिखाई दे रहा है और पुद्गल दिखाई दे रहा है। जीव भी कहाँ दिखाई दे रहा है? पुद्गल ही दिखाई दे रहा है। नहीं, जीव भी दिखाई दे रहा है, जीव भी दिखाई दे रहा है। जीव भी तो है, जीव भी है और वो भी है, पुद्गल भी है। हाँ, वो अनुभव है, दिखता नहीं है पर अनुभव में तो आ रहा है ना, जीव है। तो सारे आ रहे हैं। भाई जिसने जीव देखा हो तो कहेगा जीव देख सकते हैं। जीव देख लो, देखने की कोई रुकावट नहीं है, जीव को नहीं देख सकते, जीव को देख सकते हैं। आकाश को समझ सकते हैं, पर धर्मासी अधर्मासी कैसे? ये उन्होंने बताया ना। तो अब सोचो कि उनकी दृष्टि कैसी होगी कि ये आ गया। उन्होंने बताया कि कार्बन वर्गना होती है, हमें तो कार्बन वर्गना क्या है, हमें तो बाकी शरीर में औदारिक शरीर, वैक्री शरीर, उसके अलावा तो कोई समझ नहीं आती। आहार का कोई पॉसिबिलिटी, तेजस शरीर है, कार्बन शरीर, 5 शरीरों में से 2 शरीर। हालांकि तेजस शरीर स्थूल है कार्बन के उपेक्षा से, उसकी अपेक्षा से वो स्थूल है, पर फिर हमें तो वो भी नहीं नजर आता, कर्म नजर नहीं आते। वो कहते हैं इस लोक में राक्षस भरे हुए हैं, 8 वर्गनाएं, तो वो उनको नजर आ रही है, तो इसका मतलब वो कुछ स्पेशल है ना। उनकी दृष्टि सूक्ष्म हो गई है और हमारी दृष्टि स्थूल है। तो अरिहंत प्रभु के प्रति सतत संवेदना व्यक्त करो कि हे प्रभु, मैं आपके परमार्थ से जान सकूं, आपके मार्ग पर चलने वाले चतुर्विध संघ रूपी यात्रियों पर बहुमान आदर अहोभाव बढ़ा सकूं। अब देखिए, उसमें देखिए कि मैं उस यात्रा में जा रहा हूं, तो आपको ये हो कि उस मार्ग पे जो और चल रहे हैं मेरे साथी, वो उनके प्रति भी बहुमान, कि सारे तो नहीं है, ये भी सह यात्री हैं, ये भी प्रयास कर रहे हैं वहां तक पहुंचने का।
तो ये मन में उनके प्रति बहुमान आदर हो, अहोभाव हो कि गुरु हमारे जो दे रहे हैं, जो उन्होंने 25 साल में पाया, हमको 20-25 दिन में दे रहे हैं। गुरु की सबसे बड़ी कृपा क्या है कि जो उन्होंने वर्षों में अर्जित किया, वो उसको आपको कुछ दिनों और महीनों में आपके हाथ पकड़ा देते। आपको जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ही आपको सीधा पैकेज दे दिया। एक होता है कि आप किताब खोलो, ढूंढो, पढ़ो, याद करो, उसको समझो कहाँ है। एक होता है गुरु ने बोला फलानी जगह लिखा है और इसका ये अर्थ है, वो सीधा पैकेज आपको दे दिया। तो बहुत आसान होता है कि गुरु से ज्ञान पाना, बहुत आसान होता है। सिर्फ उसके प्रति श्रद्धा हो, जो जो बता रहे। नहीं श्रद्धा होगी तो वो पकड़ में नहीं आएगा। यही भाव आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता जो बताया जा रहा है, ये कैसे कह रहे हैं, और क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है तो इसका मतलब अंदर जा नहीं रहा। तो यह आदर अहो भाव बढ़ा सकूं, ऐसी दृष्टि मुझे प्रदान करो। मेरी अगर दृष्टि में ना जो साथी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, अगर वो अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उनका सुनकर, उनसे पूछकर, समझकर, तो तब उनके प्रति बहुमान बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, अहोभाव बढ़ेगा। ये दृष्टि आ जानी चाहिए। अभी अभी उसको ज्यादा आता नहीं है, पर जिनको आता है, जो संग में आगे चल रहे हैं, उनके प्रति बहुमान, आदर और अहोभाव बढ़ जाए तो पकड़ में आ जाए। अगर आदर ही नहीं बढ़ेगा उनके लिए, उनके बारे में, तो ये चीज जो है ना, इससे क्या होता है कि मेरे अंदर संवेदनाएं बढ़ जाती, मैं संवेदनशील हो जाता कि आज प्रवचन में ऐसी चीज बता दी, मतलब उसके अंदर घूमता है, इस होता है, वो किताब भी देखता है, पढ़ता है कि क्या नई चीज पता चल गई। तो इस ढंग से ना ये अंदर जो अहोभाव आता है ना, इसकी पकड़ सीधी धर्म से बनी रहती, मतलब हम उससे हटे नहीं। ये कब होगा? अहोभाव से होगा। तीर्थंकरों के प्रति अभाव, गुरुओं के प्रति अभाव, साथियों के साथी भी है जो हमसे 10 साल पहले, 5 साल पहले दीक्षित हुए हैं, उनका ज्ञान आगे बढ़ा है, उनसे समझ के, गुरु से समझ कर, जिन्होंने ऑलरेडी पा लिया है, उसको उसको ग्रहण करते जाएं, ग्रहण करते जाएं, देखते जाएं, समझते जाएं साथ में। और कहीं पर लगे कुछ कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, उससे बात करें, समझे, उस ग्रंथ को निकाल कर चेक करें। तो ये हमारी जो है ना, ये प्रोसेस हमको आगे लेके जाए, इसकी पकड़ बन जाएगी एक बात। तो इसमें आगे चलेंगे कैसे 5 स्टेप्स होते हैं। चलिए गुरुदेव करिए। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो द्वय साहुनं, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली कनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली कनत्तो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहू शरणं प्रपद्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। 4 शरणों से बहुत कृपा होता है।